नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और 64 नंबर तक बोल अपना हो गया था कल। द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य निहाल भाई सोगानी जी के आध्यात्मिक और अनुपम बोल चल रहे हैं। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी, पर मोक्ष के साधक अपनी रीति से चलेंगे। विश्व में ये सब चलता रहेगा। बाहर में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब बाहर में चलता रहेगा। रोग शोक, ये विश्व बहुत बड़ा है। अनंत जीव राशि विश्व के अंदर ठसाठस भरी है। व्यक्ति सत्य स्वरूप को समझे बिना मुर्दों के समान दुनिया में भटक रहा है। व्यक्ति देह छोड़ता है, फिर दूसरी देह धारण करता है। देह तो एक बार छूटती है, लेकिन प्रतिपल पर्यायों में एकत्व करके हर पल मरता है, जिसे भाव मरण कहा। अब उस भाव मरण से छूटना हो तो अपने द्रव्य समझ में ना आता हो तो इतना पर्याप्त है कि चैतन्य आत्मा, बस यही सुखी होने का मार्ग है। अपनी ओर दृष्टि कैसे जाए, मेरा स्वरूप क्या है और मेरी ओर मुझे मेरा प्रेम कैसे जागे। 65 नंबर का बोल अद्भुत है। पहले ये बताया जा चुका है। यहां भूतपूर्व नए से पूर्व की विधियों के विषय में नहीं लिखा। यहां सीधे द्रव्य को पकड़ने की बात है। जैसे भगवान महावीर के जीव ने भगवान महावीर बनने से पूर्व असंख्यातों बार, असंख्यात काल पहले मांस छोड़ा, भील थे वो, तो क्या हर कोई व्यक्ति कल्याण करने के लिए उस विधि को अपनाएगा क्या? ये तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। किसी के साथ कुछ घटित होता है बाहर में, किसी के साथ कुछ घटित होता है। यहां तो सीधे आत्मा में उतरने की बात है। इसलिए तो पूज्य सौगानी जी को पुरुषार्थ मूर्ति कहा जाता था। सीधी बात है।
ऐसा बोल है सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि चरणान योग में जिसकी प्रेरणा दी गई है उसका यहां निषेध किया गया। यहां क्या, द्रव्यान योग में आप देखिए, पहले दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थापना करते हैं और बाद में दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध करते हैं। पहले स्व समय पर समय का विभाजन करते हैं और बाद में आचार्य कहते हैं पर के साथ बंध की कथा करके विसंवाद पैदा मत करो। द्रव्य मात्र सुंदर है विश्व का, तो मैं भगवान आत्मा असुंदर कैसे हो सकता हूं? तो प्रश्न है, अनुभव के लिए विचार मनन घूंटन में रहना चाहिए। पेज नंबर 122 और बोल नंबर 65। आज 65 से 68 तक लेंगे। मैं प्रतिदिन जो हमारा ये स्वाध्याय होता है उसमें डेट डालता हूँ और विषय की ओर थोड़ा इशारा करता हूँ। किसी साधर्मी ने कहा बोल डालें, तो आज से हम उस टाइटल में बोल डालेंगे और मान लो वो बोल पूरा नहीं हुआ तो उस बोल को हम एडिट करके चेंज कर देंगे। अनुभव के लिए विचार मनन घूंटन में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में ऐसा कहा, क्रियाकांड से थोड़ा दूर हटकर अपना चिंतन कर, व्यवहार भाषा में कहा। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि चिंतन भी एक क्रिया है। यहां से ना हटाकर वहां लगा दिया, वहां से ना हटाकर यहां लगा दिया। रस चिंतन का नहीं होना चाहिए। कृत्रिम रूप से आत्मा का चिंतन कोई कर भी नहीं सकता। प्रेम जगत का हो, महिमा जगत की हो, फिर आत्मा का चिंतन जीव करेगा भी तो कैसे करेगा? जैसे एक कन्या का विवाह है, सुनिश्चित हो जाने पर वह कृत्रिम रूप से नहीं, करोड़ों कोशिश भी कर ले कोई तो भी उसके चित्त में पति के प्रति सहज चिंतन चलता है। और यदि उसका विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो किसका चिंतन चलेगा, कैसे चलेगा? इसलिए ये चिंतन मनन के जो उपदेश दिए जाते हैं ये व्यवहार भाषा में दिए जाते हैं। उपदेश तो अधिकतर व्यवहार का ही है, लेकिन वो ही साचा व्यवहार है जिससे परमार्थ की प्रेरणा मिले। अरे यदि चिंतन अभाव होके चैतन्य को ग्रहण ना करे तो वो चिंतन भी चिंता जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अनुभव के लिए विचार मनन घूंटन में रहना चाहिए, ये बात प्रश्न किया है। उत्तर कह रहे हैं, पर्याय में बैठकर, पर्याय में मैं पना रखकर, पर्याय में अस्तित्व की स्थापना करके घूंटन मनन करने में पर्याय में ठीक पना संतोष रहता है। चिंतन मनन नहीं चलेगा ऐसा नहीं कह रहे। चिंतन मनन तो मुनिराजों को भी चलता है। जब शुद्धोपयोग में नहीं है उस समय धर्म ध्यान में चिंतन मनन चलता है, मुनिराजों को भी, ज्ञानियों को भी चलता है। लेकिन रस चिंतन का नहीं है, रस चैतन्य का है। होता है ना, मंच पे नाटक हो रहे हों और कोई मुनिराज का रोल कर रहा हो, चक्रवर्ती का रोल कर रहा हो, ज्ञानी का रोल कर रहा हो, तो मंच पर बैठ जाता है हाथ पे हाथ रखकर और पीछे से पर सीढ़ी चला दी जाती है कि देखो चिंतन चल रहा है। तो पूरी दुनिया मानती है कि ये चिंतन नहीं, ये कृत्रिम प्रदर्शन है। ऐसे ही चिंतन का रस उसको चिता बना देता है। ये पर्याय का ही रस हुआ, पर्याय में ही बैठकर पर्याय का ही चिंतन चल रहा है। नहीं, सब पर्याय में बैठकर द्रव्य का चिंतन करेंगे कि भाषा ही गलत है। कौन कहां बैठे, चिंतन का रस ही नहीं है, मुझे चिंतन करना ही नहीं है।
कैसी आफत है, एक जगह से हटाओ एक जगह पकड़ता है। जो चैतन्य परमात्मा है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता। पर से छुटाओ तो राग को पकड़ता है, राग को छुड़ाओ तो चिंतन को पकड़ता है। आदत पर्याय को ही पकड़ने की हो गई है, आदत बहिर्भावों को पकड़ने की हो गई है। तो चिंतन नहीं चलेगा, चिंतन चलेगा पूर्व में, उसका निषेध नहीं है, चलेगा। चिंतन न चले तो केवल ज्ञान हो जाए। ज्ञानी हमेशा तो शुद्ध भाव में रहते, शुद्धोपयोग में रहते नहीं, लेकिन वो चिंतन जो होता है वो चिंतन के लक्ष्य से चिंतन नहीं चलता, चैतन्य की रस से चिंतन चलता है। उसमें झुकाव चिंतन की ओर नहीं, झुकाव चैतन्य की ओर है। विचार करना, देखो लिखा ना इसमें, घूटन मनन करके पर्याय में संतोष रहता है। हर व्यक्ति, अभी ये जो संकट का काल आया इस समय, हर व्यक्ति अपनी अपनी इतिहास बता रहा है। मैं 2 घंटे सुबह पूजन कर लेता हूँ, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे स्वाध्याय करा लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे अपना व्यक्तिगत करते हैं, व्यक्तिगत करते हैं स्वाध्याय। बस अपना 8-10 घंटे बिल्कुल चिंतन मनन चल रहा है गहरा। सब पर्याय का रस है, एकांत रूप से पर्याय का रस है। चलना अलग बात है, चलेगा वो तो, बारिश आएगी तो उससे पूर्व ठंडी हवा चलेगी। द्रव्य में बैठने से घूटन मनन सहज होता है। जो यदि द्रव्य में बैठ गया, माने द्रव्य में अपना अस्तित्वपना कायम कर लिया, तब जब द्रव्य से बाहर आएगा तो उस द्रव्य की खुमारी चलती है, उसको यथार्थ चिंतन कहा। अभी तो द्रव्य में जीव गया ही नहीं, द्रव्य में माने अपने में जीव गया ही नहीं है। तो आगमाश्रित, पराश्रित, विकल्पाश्रित ये चिंतन चल रहे हैं। आज से हम चिंतन करेंगे, अब पढ़ बहुत लिया, आज से हम चिंतन करेंगे। मिथ्यात्व करवट बदलता रहता है अपनी। इसलिए कहीं चिंतन के नाम पे, कहीं मनन के नाम पर, कहीं निर्णय के नाम पर वो द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पाता। देखो, द्रव्य में बैठने से, द्रव्य में स्थापित करने से घूटन मनन सहज होता है। घूटन आदि में जोर नहीं रहता, सहज होता है। देखो कैसा लिखा, घूटन माने अब जब शुद्धोपयोग से ज्ञानी जीव बाहर आ गया तो उसको सहज होता है। अथवा सम्यक्त सन्मुख जीव जो स्वरूप में समाने वाला है, अभी है मिथ्या दृष्टि, गलता मिथ्यात्व है, उसको भी सहज होता है। इस लोक में नियम है, जैसे कोई थक गया हो व्यक्ति दैहिक श्रम से, तो उसको निद्रा सहज आती है। थकावट, ऐसे ही प्रथम तो जीव जगत से थक गया हो, संसार शरीर भोगों से, ये हुआ नास्ति, और इधर ही सर्वस्व नजर आता है, इधर ही सर्वस्व नजर आता है, तो सहज उसका चिंतन चलता है। सहज, जैसे किसी व्यक्ति ने अच्छी चीज का सेवन किया हो, कोई गर्मी में शीतल पेय पिया हो, तो घंटों तक उसका स्वाद की खुमारी चलती है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सच पूछा जाए तो वो उस चिंतन का भी करता नहीं है।
होते हुए मनन चिंतन का ज्ञाता है। चिंतन की लगन नहीं है, लगन तो चैतन्य की है। चिंतन और चैतन्य में अंतर है। चिंतन आश्रव तत्व है, चैतन्य जीव तत्व है। आश्रव तत्व से जीव तत्व कैसे मिलेगा? चैतन्य में चिंतन का अभाव है। इसलिए प्रथम चिंतन के अभाव पूर्वक व्यक्ति चैतन्य में समाता है, जिसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी साहब ने वर्णन किया, सविकल्प से निर्विकल्प का विधान। तो वहां विकल्पों से निर्विकल्प नहीं होता, विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्प होता है। लेकिन विकल्प के अभाव पर भी जोर नहीं हो, विकल्प के सद्भाव पर भी जोर नहीं, वो तो स्वरूप पर ही जोर है। फिर विकल्प आए तो और जाए तो। घूटन आदि में जोर नहीं रहता, सहज होता है, आए बिना नहीं रहता। जोर तो इधर का है, पर्याय में बैठकर घूटन आदि करने से अंदर में नहीं आ सकते। क्या गजब लिखा है। ये युगल जी बाबू जी का एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है हमको। पहले ज्ञान साफ करो। ज्ञान साफ करो अर्थात सदगुरु के नियोग में आगम का सेवन करके व्यक्ति ये मालूम पड़े कि आखिर मैं हूं कौन चीज। लेकिन समस्या क्या है कि जोर जाना चाहिए इधर, नहीं तो आगम में ही अटक जाता है। समुद्र में जाए और ऊपर लहरों में ही खोज करता रहे तो कचरा हाथ में आएगा। जो विशेष गोताखोर गहराइयों में जाते हैं उनको मोतियां मिलते हैं। इसलिए व्यवहार भाषा में बोला जाता है, क्योंकि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की विधि यही है कि जब कोई जीव अंदर समाता है तो पूर्व में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, ये निमित्त कहलाता है। लेकिन वो कब कहलाए निमित्त? जब वो अंदर समा जाए तब। लेकिन किसी को आगम का सेवन हो, युक्ति का अवलंबन हो, पर अपर गुरु का उपदेश हो, तो भी उसको स्व संवेदन हो ही जाए, ये जरूरी नहीं। क्योंकि आगम का सेवन द्रव्यलिंगी भी करता है, युक्ति का सेवन द्रव्यलिंगी भी करता है। अरे भगवान के समर्षण में लोग बैठे रहते हैं, सभी थोड़ी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। प्रभु से भी उपयोग हटाकर अपने प्रभु पर लगाते हैं, वाणी से उपयोग हट जाता है। बस ये सहज महिमा चलती है स्वरूप की, ये अनंत ज्ञान और आनंद का पुंज में हूं। फिर ये चिंतन भी खत्म हो जाता है। चिंतन का अभाव किसके होता है? जिसे चैतन्य का रस हो। जिसको चैतन्य का रस नहीं है उसके चिंतन का अभाव नहीं होता। इसी चिंतन को आध्यात्मिक भाषा में शुभाशुभ भावित है। और क्या है ये? पर्याय में बैठकर घूंटन आदि करने से अंदर में नहीं आ सकते। जैसे नियम है, किसी को किसी के प्रति द्वेष हो जाए, लोक में होता है ऐसा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, धर्म क्षेत्र बोलते हैं इसको, सब लोग अपने अपने धर्म क्षेत्रों में रहते हैं। गुरुदेव के भगत तो सब हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति एक मेंटेलिटी क्रिएट कर लेते हैं। इसी में जा रहा है जन्म हमारा। सामान्य व्यक्ति जिसे अपन सामान्य मुमुक्षु समझ लो, वो तो पिस रहा है बेचारा। वो करे क्या? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, वो करो, अरे तुम हमें खा जाओ। वो करे क्या? इसलिए सर पर गुरुदेव को ना रखे तो भटकने के पूरे अवसर हैं। साधारण व्यक्ति तो धर्म के नाम पर इसी राग द्वेष में मरा जा रहा है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं।
मुझे कभी कभी विचार लगता है कि कर्म क्षेत्र छोड़कर व्यक्ति धर्म क्षेत्र में इसलिए आया कि राग द्वेष का अभाव करूंगा। यहां राग द्वेष को और बढ़ाता है। उस संस्था में ये हो रहा है, इस संस्था में ये हो रहा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये दानवीर है, ये खूंटस है, ये वैसा है, वो गहरा स्वाध्यायी है, उसका क्षय उपशम ज्ञान बहुत है। इसी में ही जा रही है जिंदगी। और थोड़ा सा जरा गहरा अभ्यासी हुआ तो इस ज्ञानाभ्यास ग्रंथ को तो पढ़ता है, लेकिन बातचीत पकड़ में नहीं आता। इतना व्यस्त कर दिया, ग्रंथों में शब्द मूल कहा उसको, ग्रंथ मूल हो गया। सुबह से शाम तक पन्ने पलटता है। वो भी होगा, क्योंकि वो नहीं करेगा तो क्या करेगा ज्ञानी। लेकिन यहां तो ये कहते हैं कि पर्याय में बैठकर ही पर्याय का ही प्रेम है। तो यदि किसी को किसी के प्रति द्वेष हो जाए तो करोड़ों कोशिश कर ले, उसको वो उसी दृष्टि से देखेगा। इसलिए जब अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम तो पर्याय का है, इसलिए वो चर्चा भी द्रव्य नियोग की करे तो चर्चा पे जोर रहेगा, द्रव्य पर जोर नहीं आएगा। और यदि द्रव्य का प्रेम है, आत्मदृष्टि है और द्रव्य का प्रेम है, तो वो लौकिक चर्चा भी करे तो जोर इधर का आएगा। यदि आत्मा का प्रेम नहीं है तो पारलौकिक चर्चा में भी पर्याय का प्रेम दिखाई देगा। और यदि आत्मा का प्रेम है तो लौकिक चर्चा में भी आत्म प्रेम दिखाई देगा। विचार करना भाई। इसलिए एक दृष्टि इधर करना है और दृष्टि का इधर करना है। दृष्टि तो निरंतर किसी ना किसी को विषय बनाए, किसी ना किसी को नहीं। दृष्टि अज्ञान के काल में भी स्व को ही विषय बनाती है, ये नियम है। दृष्टि अज्ञान के काल में भी स्व को ही विषय बनाती है, पर को विषय नहीं बनाती। नहीं आया समझ में? पर अंतर क्या है कि पर को अपना मानकर उसको विषय बनाती है। माने यदि पर को पर जान ले ज्ञान तो दृष्टि उसमें समा ही नहीं सकती। इसलिए भरे दृष्टि पर में एकत्व किए है, लेकिन उसको स्व मानकर। तो कोई चिंतन मनन में एकत्व करता है, तो कोई शास्त्राभ्यास में एकत्व कर लेता है, और वो पुरानी नीतियों को सर पे ढो रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, खाली दिमाग शैतान का घर। व्यस्त रहो, न रहो न निराश करो मन को। पहाड़ तोड़ो, कुछ भी करो, करते रहो, व्यस्त रहो। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। मेरा तो 2400 घंटा धर्म में जा रहा है। काय में जा रहा है केवली जाने। यहां इन बोलों का प्रयोजन ये कतई नहीं है कि ये ज्ञानाभ्यास छुड़ाकर पापाचार में लगाया जाए। कई लोग ऐसा विचार कर रहे होंगे, साहब हमारा स्वरूप को तो हमने ग्रहण किया नहीं है, और ये भी हम छोड़ देंगे तो जाएंगे कहां। यहां ये बात ही नहीं चल रही, या तो करो या मरो। ऐसा माना जाता है कि जो हिटलर था, हिटलर वो जब दूसरे देश पर आक्रमण करता था तो उस समय हवाई मार्ग तो थे नहीं, सड़क मार्ग भी बहुत कम थे, तो नदियों पर पुल बनाता था, नदियों पर। और नदियों पर पुल बनाने के बाद वो क्या करता था कि जब वो दूसरे नगर में जिस पर आक्रमण करना है उस पुल को तोड़ देता था। सैनिक घबराते थे। अब सैनिकों पर एक ही ऑप्शन रह गया, टू डू और टू डाई। या तो इस देश को जीतो या मरो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बस ये सौगानी जी की यही दृष्टि है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे?
क्योंकि हम पर्याय का ही रस लेकर द्रव्य की चर्चा करते हैं, तो द्रव्य हाथ में कैसे आएगा? हम इसी में संतोष मान लेते हैं। भाई ठीक है, चलो स्वरूप में नहीं जा रहे तो स्वरूप की चर्चा तो कर रहे हैं ना, चर्चा तो कर रहे हैं ना। इसलिए ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, यहां दूसरी बात ही नहीं है। उत्कृष्ट बात सुने और जीव अधो आचरण करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। फिर 66 नंबर बोल में सौगानी जी अपने विषय में बताते हैं। वैसे उनको कभी व्यक्तिगत ख्याति का रंच मात्र भी सपने में भी नहीं था। ख्याति का हम जितना समझे हैं, क्योंकि मुझे तो जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ मिला, जब मैं जयपुर में टुडुल स्मारक में पढ़ता था तो वहीं मिला था, तो मैं एकांत में पढ़ा करता था। कुछ दिन तो देश में बहुत घूमा हूँ, पुस्तक को साथ रखकर एक एक बोल ऐसा गजब का, क्योंकि कौन महापुरुष है ये, गजब की दृष्टि है। तो कभी सहज प्रसंग आए तो उन्होंने कह दिया, वरना तो ना तो उनको कोई तत्व प्रचार करना था, ना उनको कोई प्रवचन करना था। वो तो सहज साधर्मी उनसे पत्र लिखते तो सहज अपनी भाषा में उत्तर दे देते, उसमें भी कृत्रिमता नहीं है। तो ये किसी पत्र में से लिया है, तो वो अपने विषय में बता रहे हैं सौगानी जी साहब, मुझे पहले से इंद्रिय विषयों की ओर का रस नहीं था। ऐसा नहीं है, पहले से विशुद्ध परिणति वाले थे, शांति वाले थे, बहुत चित्त निराकुल जैसे थे, जैसे होते ना कई व्यक्ति बहुत सहज और शांत, और विकल्पों में कसाई की भट्टी जलती हो ऐसा लगता था। ऐसे वेदन में वो क्या है ऐसे विचारों की धुन में रहता था। पूर्व की चर्चा बताई है। हमारे विक्रांत जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखकर भेजा है। जैसे मुझे सोना है सोना है सोना है, तो सोने के विकल्प से निद्रा दूर भागती है उल्टा, और यदि थकावट हो तो सहजी निद्रा आ जाती है। वैसे ही उपयोग जगत से थक गया हो और स्वरूप में ही सर्वस्व नजर आता हो तो सहजी उपयोग अंदर समा जाता है। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, ऐसा नहीं। तो क्या कहते, वो क्या है, ऐसे विचारों की धुन में रहता था। मुझे शहर के खास व परिचित रास्तों के अलावा किसी रास्ते आदि का पता नहीं था। सौगानी जी पहले अजमेर में थे, बाद में कोलकाता रहने लगे, तो मुख्यतया तो जो पत्र हैं सब कोलकाता वाले हैं। तो खास रास्ते के सिवा और ज्यादा रास्तों की भी नहीं पता थी, और कोई बात ख्याल ही नहीं रहता था। विचार का जोर पहले से ही था, उसमें तीक्ष्णता थी, विचार चलते थे। दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर से निकला, उधर क्रिया कांड में पड़ा। अभी ये तब की बात है कि जब गुरुदेव श्री का समागम नहीं हुआ था। जब दिगंबर शास्त्र मिले तो इधर से माने बाहर के प्रपंच से निकला तो क्रिया कांड में पड़ गया, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली। वह भी छोड़ दिया। क्रियाकांड में शांति हो तो हमसे अधिक क्रियाकांड, जैनियों से भी अधिक क्रियाकांड और भी कई मत वाले करते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। हमसे अधिक क्रियाकांड रोबोट कर सकता है। जैसे होता ना, एक हाथी जंगल में मस्त रहता हो और उसने क्या देखा, एक बार उसके मित्र हाथी को सर्कस वाले पकड़ कर ले गए। दोनों छोटे छोटे हाथी थे।
सर्कस वाले पकड़ कर ले गए और इसको बहुत अंदर से दुख हुआ कि मेरा भाई सर्कस में चला गया। अभी क्या जानता है। तो इसको एक दिन ये हाथी का बच्चा, दो छोटे थे ये, एक को सर्कस वाले ले गए। तो एक दिन चुपके 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 चुपके, संगी पंचेंद्रिय होते हैं हाथी, वो अपने भाई का हाल जानने के लिए सर्कस में घुसा जंगल से आकर, और टेंटों में से चुपचाप देखा। अरे रे, क्या नाच रहा है ये, ओहो, इसको तो बड़े बड़े सुंदर लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं, और कितने लाखों लोग ताली बजा रहे हैं इसके, और मुझे जंगल में मिला ही क्या, जंगल में था ही क्या, घास फूस खाता था वहां पर। और ये अपने खुश होकर, चलो मैं भी इसके साथ रहूंगा, तो अपने छोटे भाई हाथी के पास भागा। दूसरा हाथी, छोटा हाथी बड़े हाथी के पास, और वहां सर्कस वालों ने जंगली दूसरे हाथी को देखकर और खुश हुए। वो लो चलो एक और आ गया, इसको भी बंदी बना लिया, इसको भी सुंदर कपड़े पहना दिए गए। 2-3 दिन तो अच्छा लगा, फिर इसकी आत्मा तड़पने लगी। अरे रे, ये सुंदर वस्त्र, ये लोगों की तालियां, ये बंधन सहन नहीं होता। तड़पता था दोनों हाथी मिलकर। तू क्यों आ गया यहां पर, क्यों आ गया तू यहां पर, मैं ही बंधन में पर्याप्त था, तू क्यों आ गया। कि भैया मैं तो ये समझ रहा था यहां बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लाखों लोग तालियां बजाते हैं पर एक भी गन्ना नहीं खिलाता आकर। निश्चित है इतने समय खुराक मिलेगी, निश्चित है, स्वतंत्र घूम भी नहीं सकते बेचारे, सारी सारी जिंदगी उसमें पड़े रहते हैं। और जब देखा कि अब ये सर्कस करने लायक नहीं रहे, तो पापियों को बेच देते हैं, फिर हथौड़ाओं से उनके दांत तोड़े जाते हैं, उनकी रक्तधार बहती है, केवल सारी सारी जिंदगी प्राणों पे बनी रहती है। बस ऐसा ही है ये, जैसे वो छोटा भाई हाथी का बड़े भाई को प्रसन्न देखकर बाहर में रंगीन कपड़ों में देखकर चला गया, पर ऐसा ही है इस क्रियाकांड का। बाहर में देखने में ऐसा लगे कितना धर्मी है, कितना मस्त है, आत्मा अंदर आत्मा तड़पती है। अरे शुभ भाव भी नहीं है रियल में देखा जाए तो। प्रवचन सार में अज्ञानी को पाप की अधिकता कहा है, तीसरे गुण स्थान तक पाप जीव कहा, सम्यक द्वीप को पुण्य जीव कहा, और मुनिराजों को शुद्ध जीव कहा मुख्यता की दृष्टि से। यद्यपि ज्ञानी को भी शुद्ध भाव होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना मुनिराजों को होता है। इसलिए जगत धर्मी कहेगा, जगत धर्मी कहेगा क्रियाकांडी को देखकर, उसे भी कुछ, लेकिन यदि आत्मा हाथ में नहीं आई तो तड़पनी तो है, और क्या है। तो सौगानी जी अपनी कथा बता रहे हैं। विचार का जोर पहले से था, उसमें तीक्ष्णता थी। दिगंबर शास्त्र देखे तो इधर से निकला, उधर क्रियाकांड में पड़ गया, परंतु उसमें भी कोई शांति नहीं मिली, कोई शांति नहीं मिली। वह भी छोड़ दिया। जहां शांति नहीं वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। जहां शांति नहीं तो क्या सब क्रियाकांड नहीं करते ज्ञानी। क्रियाकांड का रस नहीं है उनकी क्रियाओं में, क्रियाओं का प्रेम नहीं है, स्वरूप का प्रेम है। जब तक सप्तम गुण स्थान नहीं होता तब तक बाहर में कोई ना कोई क्रिया तो नजर आएगी ही आएगी। संसारी जीव है तो, पर क्रिया का रस है क्या। डमरू जैसा नाच रहा है सर्कस में, ऐसा ही है बस। पीछे आत्मधर्म देखते ही चोट लगी। आत्मधर्म मिला उस काल की किस सुंदर क्षण में,
आत्मधर्म मिल गया। देखते ही चोट लगी कि आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक 1 होता है। सब बात ख्याल में आने लगी फिर तो। अरे साहब, ये आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक, ये तो निश्चय की बात है। निश्चय की बात है माने रियल बात है। और ये बातें अकेले द्रव्यान योग के ग्रंथों में लिखी है ऐसा नहीं है। चरणान योग के ग्रंथ में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि पाप 5 नहीं, पाप 1 होता है। उसका नाम है हिंसा। और हिंसा किसे कहते हैं कि स्वरूप में नहीं रहना। स्वरूप में नहीं रहना, इसका नाम हिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति। निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। और जो जो स्वरूप में नहीं है वो कोई ना कोई तो पाप करेगा ही। स्वरूप से च्युत होने वाली परिणति के 5 नाम हैं। है वो स्वरूप से च्युत ही देखा जाए तो। इसलिए आवश्यक 1 है अपने अंदर रहना। अब वो जो अपने अंदर नहीं रह पाता तो बाहर में 6 आवश्यक रूप परिणति होती है, लेकिन उन 6 आवश्यकों में भी महिमा एक स्वरूप की होती है। आराधना की चर्चा चल रही है बंधु। अद्भुत बोल हैं। आप इन्हें ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। कई लोगों को हम, जो बहुत हमारे प्रिय नज़दीकी होते हैं, उनको कहते हैं कि ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ना, वो पढ़ लेते हैं। बाद में सहज भाव आता है उनसे 10-15 दिन में पूछने को, आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा था, पहले भी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। अच्छे बोले, दृष्टि की बातें हैं, निश्चय प्रधान बातें हैं। भाई अपने तो अभी इतनी तैयारी है नहीं। ऐसा जवाब देते हैं। बहुत बार पढ़ा है। समस्या क्या कि इसमें कोई गेय तो ज्यादा है नहीं। गेय तो केवल इतना सा है कि तू त्रिकाली ध्रुव में आ जा, मैं कारण परमात्मा हूं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में जानने लायक कोई ज्यादा विषय नहीं है, प्रयोग करने लायक विषय है। मैं माने उपयोग प्रकट बाहर में, तो मुझे बस अपने उपयोगवान को विषय बनाना है, इतना सा बात है। उपयोग और उपयोगवान, तो उपयोग को उपयोग से दृष्टि हटाकर उपयोगवान पर ले जाना है। 67 नंबर 67 नंबर बोल में गजब का गुरुदेव की महिमा गाई है। सब बात का मसाला गुरुदेव श्री ने तैयार कर रखा है, जिससे कोई बात विचारनी नहीं पड़ती। नहीं तो साधक हो फिर भी मसाला तैयार करना पड़ता है। उनकी कोई भाषा में साहित्यिकता हो ऐसा कुछ विशेष नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच सोच कर नहीं लिखाई नहीं है। सहज निकले हुए उद्गार हैं। विचार करो, यदि गुरुदेव ना होते तो क्या होता। तो ये मैं भगवान आत्मा हूं, सुख अंदर है, पंचम परम पारनामिक भाग हूं, ये सुनने को मिलते क्या कभी। तो इसलिए गुरुदेव श्री ने तो ज्ञान का विषय तो सारा प्रदान कर दिया और कह दिया कि देख दृष्टि का विषय ये है। तो हमें कुछ मसाला तैयार करना ही नहीं है, हमें तो सेवन करना है। अब गुरुदेव पर ही विश्वास नहीं है तो बात फिर अलग है भाई। पंडित कैलाश चंद जी साहब, आदरणीय पवन जी भाई साहब के पिताश्री, वो ऐसा बोलते थे, गुरुदेव पर मुझे इतना विश्वास है कि यदि गुरुदेव ये कह दे कि तू इस कुआं में कूद जा तो मुझे एक समय नहीं लगेगा। जिसको गुरु बनाया
वो विश्वास से ही बनता है। यदि गुरु पर विश्वास ही नहीं है तो हमारे चित्त में, भले हम वाणी से कहें कि वो हमारे गुरु हैं, सच में हमने उनको गुरु बनाया नहीं। गुरु भी हमारे महान हैं जो ये कहते हैं तू अपनी आत्मा को गुरु बना। लौकिक टीचर तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को दुखी होकर गधा कहने लगते हैं, गधा कहीं का। और ये ऐसे गुरु महान हैं कि जो गधा को भगवान कहते हैं। इसलिए गुरुदेव श्री ने सब मसाला तैयार करके दे दिया। कोई व्यक्ति हारा थका आया हो परदेश से चलकर, और उसने सोचा भी नहीं हो, उसके लिए 56 भोग पहले से ही तैयार रखे हो खाने के लिए, तो उसे तो लगेगा कि अरे मैं तो सोच रहा मुझे परिश्रम करके भोजन बनाना है या तो केवल सेवन करना है। ऐसे ही इस काल में गुरुदेव श्री हुए, जहां कहां था ये हिंदी अर्थ। टोडरमल जी की बात करें तो सीधे ग्रंथों को पढ़कर अर्थ निकाला है, सीधी कन्नड़ लिपि की टीकाएं पढ़कर तत्व ज्ञान समझा है। वो आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब कहते हैं, अध्यात्म देखना है तो आत्म ख्याति माही देखो। ज्ञानी जीव थे टोडरमल जी साहब, और आज देखो गुरुदेव की कृपा से कितने विद्वान तैयार हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव की क्रांति व्यर्थ थोड़ी चली जाएगी। इसलिए कहा कि नहीं तो एक प्रश्न बीच में ही आया, समवसरण में गणधरों की आवश्यकता क्यों है? क्या गणधरों के अधीन है तीर्थंकर कि जब वो सीटी बजाएंगे तब दिव्य ध्वनि खिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य क्या है कि उस भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए, वरना सारे ही मूर्ख लोग बैठे रहें और बाहर आकर कोई पूछे कि भगवान ने क्या कहा, कि सब बहुत अच्छा कहा, पता नहीं क्या कहा। तो इसलिए प्रभु की महान दिव्य ध्वनि को समझने वाले व्यक्ति चाहिए। ऐसे गुरुदेव के प्रवचनों में महान महान लोग बैठा करते थे। समझ लो आर्य खंड के सभी महान जीव वहां पहुंच गए गुरुदेव के प्रवचनों में। 9 रत्न बताते हैं, भारिल जी क्या, दादा श्री, युगल जी, बाबू जी, ज्ञानचंद जी साहब, सोगानी जी साहब, और भी बहुत, मुझे ज्यादा नाम नहीं पता, हिम्मत भाई वगैरह। हम तो बहुत बाद में इस मार्ग में लगे हैं। हमने तो न गुरुदेव को देखा, न गुरुदेव के स्वर्गवास के समय समझ लीजिए हम 4-5 साल के रहे होंगे, 5-6 साल के। हमको तो सब विद्वानों ने ही उपकार किया है। ये ग्रंथ भी हमको टोडरमल स्मारक में मिला, द्रव्य दृष्टि प्रकाश। तो सोगानी जी साहब कह रहे हैं गुरुदेव ने सब मसाला तैयार कर दिया। आज के लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं यदि पुरुषार्थ करना चाहे। सब कुछ गुरुदेव के प्रवचन हिंदी में आ गए। देवेंद्र जी भाई साहब ने उनका अनुवाद करके ये भेजा। गुजराती और वर्ड टू वर्ड प्रवचन प्राप्त हैं। अब फिर भी हम कुछ बहाने करें तो इसका मतलब यह है कि सच्चे सुख की तड़प नहीं लगी अंदर। एक बोल और लूंगा 3 मिनट का। अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक हो जाता है ना। 68 नंबर का बोल, 68 नंबर का बोल। अनुभव होने के बाद परिणाम में मर्यादा आ जाती है ना, विवेक तो हो जाता है ना। किसी ने उनसे पूछा, वो इसे तो मर्यादा की पड़ी है, इसे तो बस पर्यायों की पड़ी है। मर्यादा में परिणाम नहीं आता, ऐसा नहीं है। परिणाम मर्यादा में तो आता है, लेकिन इसकी टोन हमेशा परिणाम की तरफ ही रहती है। और पूज्य निहाल भाई जी की टोन स्वरूप की ओर रहती थी। देखो
क्या गजब का बोल है। विवेक की बात एक बाजू रखो, विवेक की बात एक दफा विवेक को छोड़ दो। परिणाम मात्री में नहीं, मैं तो अविचलित खूंटा हूं। ये कोई अविवेकी होने के लिए उपदेश दे रहे हैं सौगानी जी साहब? ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चा विवेक ही ज्ञानी को होता है। लेकिन विवेक की चिंता में उस त्रिकाली को पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि एक बार त्रिकाली को ग्रहण करे तो अनंत विवेक की पर्याय पैदा होंगी और वो विवेक केवल ज्ञान रूप होकर प्रकट होगा। लेकिन चिंता पर्याय की, मैं तो अविचलित खूंटा हूं, मेरे में क्षणिक अस्तित्व है ही नहीं, मेरे अंदर परिणाम ही नहीं है। जब परिणाम ही नहीं है तो परिणाम को सुधारूं, ये बात कहां से आई? विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करता है, विवेक के बहाने जीव परिणाम में एकत्व करता है। ऐसा लगता है सौगानी जी साहब ने गुरुदेव को पी लिया है जैसे। बिल्कुल गुरुदेव की लीक से रंच मात्र नहीं हटती। जो 45 वर्ष तक अजस्र धारा बहाई गुरुदेव श्री ने दृष्टि के विषय की, विषय चाहे भक्तामर लिया हो तो भी गायक की महिमा गाई, विषापहार स्तोत्र लिया हो तो भी गायक की महिमा गाई। तो फिर सब विवेक को अविवेक हो जाने दें, परिणामों को बिगड़ जाने दें। टोडरमल जी ने तो लिखा है, अपने परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखना। हाँ, लिखा है। लेकिन जब जीव शुद्धोपयोग से बाहर आ गया तो ज्ञान को यह मालूम पड़ता है कि ये परिणाम में अपूर्णता है, और जितनी परिणाम में बेकार है उतना बंधन है। इसलिए उस बंधन को हे जानकर उपयोग फिर दोबारा स्वरूप में समाता है। लेकिन एक बार स्वरूप का आश्रय नहीं हुआ तो कितने भी परिणाम सुधारना चाहे, सुधरेंगे कहां से? संभव ही नहीं है ना। सत्य तो यह है, परिणाम सुधरना फल है, साधना नहीं। साधना तो स्वरूप में जाना है। जो स्वरूप में जाता है तो परिणाम सुधरे हुए ही निकलते हैं। आज तक एक भी मुनि भगवंतों ने छपक श्रेणी नहीं चढ़ी, बल्कि अभेद होकर स्वरूप में समा गए, गहरे समा गए। तो केवल ज्ञान फल के रूप में पैदा हुआ, गिफ्ट के रूप में। परिणाम की संभाल, कौन से परिणाम की संभाल करूं बताओ तो सही प्रभु? जो बीत गया वो, या जो पैदा ही नहीं हुआ वो? जो बीत गया वो तो कैसे सुधरेगा? जो पैदा ही नहीं हुआ वो तो नजर ही नहीं आ रहा। और जो एक समय का परिणाम है वो तो मरने के लिए ही पैदा होता है। उसे सुधारने जाओगे वो तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रथम सत्य तो ये है, प्रथम और अंतिम सत्य ये है कि मैं परिणाम मात्र नहीं, परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। और ऐसा जब अपरिणामी में दृष्टि चली गई तो परिणाम सहज ही रत्नत्रय के व्यक्त होते हैं। ये उसकी विधि है। फिर भी परिणाम अच्छे पैदा हो गए, मान लो स्वरूप पर दृष्टि करने के बाद, तो उसे प्रसन्नता हो गई, चलो मेरे पहले बिगड़े परिणाम थे अब अच्छे परिणाम हो गए हैं, बहुत अच्छा है। अब एक बार और स्वरूप में जाऊंगा तो फिर आधे अच्छे हो जाएंगे, फिर एक बार और स्वरूप में जाऊंगा तो पूरे परिणाम अच्छे हो जाएंगे। ये रस भी पर्याय का रस है। इसलिए परिणाम सुधारने के रस से परिणाम नहीं सुधरते। बच्चों को कितना भी डांटो, कई बच्चे ढीठ हो जाते हैं, नहीं सुधरते। इसलिए मैं परिणाम मात्र नहीं, मैं तो अविचलित खूंटा हूं। एक बार विवेक को बाजू में रख दे,
अपरिणामी में उतर जा, ये कहते वो तो। अब समस्या ये, यदि प्रश्न करने वाला पात्र ना हो तो उसे ऐसा लगे कि तो निश्चयाभास की बात कर रहे हैं। निश्चयाभास की बात नहीं कर रहे, ये तो मुक्ति का साधक जीव है, जिसे मुक्त स्वरूप नजर आ गया है। रत्नों की दुकान पर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी मांगे तो कैसे चलेगा? बंबई की बड़ी से बड़ी रत्नों की दुकान है, पंच, जिनके यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की रत्न, और वहां कोई कंगाल पहुंच जाए और कहे कि जरा एक अंगूठी दिखाना तांबे की 200-400 रुपए वाली, कि जरा इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको जरा, कौन घुसी आया यहाँ पर। करोड़ 2 करोड़ वालों को भी बेटिंग में बैठा के रखते हैं। वहां तो ऐसा व्यक्ति चाहिए कि साहब रत्न दिखाओ, कि दिखाइए कि 1.5 करोड़ का है। देखो, आप घटिया चीज मत दिखाइए, आप ऐसे दिखाओ जो आप पर अभूतपूर्व चीज हो, कि चलो अंदर आओ, अंदर दिखाते हैं, बाहर कोई देख ना ले, क्योंकि पात्र ही समझ सकता है इस बात को। इसलिए ये स्वरूप में समाने की बात चल रही है। दृष्टि एकमात्र कारण परमात्मा को स्वीकार करती है, तो वो जब अंदर में समा जाता है तो वो परिणाम स्वयं विवेक रूप परिणमित हो जाता है। विवेक के बहाने भी जीव परिणाम में एकत्व करते हैं। बंधु, समय हो रहा है, समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। करे क्या जीव? ये सुंदर बात सुनता है, फिर जगत की कर्म धारा में बह जाता है, कर्म चेतना में बह जाता है। ढोने की आदत है ना जीव को, लेकिन इधर नहीं आ पाता। लेकिन एक बार इधर की लक्ष्य हो जाए तो नियम से उपयोग स्वरूप में आए ही आए। शेष चर्चा कल करेंगे, रात्रि काल 7:15 बजे पुनः मिलेंगे चर्चा संग्रह में। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत तिहुं दो।